दोस्तों, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि यार मैं जितना भी कमाता हूं तो मेरा सारा धन जो है वो सब खत्म हो जाता है और ऐसे कार्यों में खत्म हो जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए एकदम से कोई सदस्य बीमार पड़ गया फैमिली का, या फिर आपको ही बीमारी लग गई, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, एकदम से लक्ष्मी की जो आवक है वो रुक गई है और आपका पर्स जो है वो खाली का खाली रहता है। यानी कि पर्स जो या तिजोरी कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो आपकी खाली की खाली रहती है, कोई भी इनकम आपकी नहीं होती। मान लीजिए आप नौकरी पे भी जाते हैं तो आपके घर में जो है पैसा नहीं बचता, पैसा जो है बीमारियों में या इधर उधर के कामों में लग जाता है, यानी कि पैसा आपका सारा का सारा जो है वो खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यार आप जो है इस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं या फिर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जब तक नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिके, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो, नारायण भगवान की कृपा हो, लक्ष्मी नारायण की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी इस तरह से हो, तो निश्चित रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है। इसको एक बार आप कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक तो शत्रु खत्म होंगे, दूसरा दोस्तों आपके जीवन में से जो लक्ष्मी जी चली गई हैं, यानी कि लक्ष्मी जी रूठ करके आपके जीवन से चली गई हैं, अब आपकी इनकम के साधन नहीं है, तो वो भी बढ़ जाएंगे, है ना। यदि आप मान लीजिए आज 5 रुपए कमाते थे तो अब आप 50 रुपए कमाने लग जाएंगे, यानी कि चारों तरफ से आपका धन आने के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। इस तरह का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो उपाय बड़ा पेटेंट है, क्योंकि दोस्तों आपने जो है कमल गट्टे का नाम जरूर सुना होगा। कमल गट्टा होता है दोस्तों लक्ष्मी माता को सबसे प्रिय, क्योंकि ये उगता है कमल में। यानी कि ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है जब नदी में या तालाब में जब कमल के फूल उगते हैं, है ना। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो जहाँ कीचड़ में जब कमल के असली कमल के फूल खुलते हैं, तो खिलने के बाद इनमें से नीचे एक कमल ककड़ी होती है और वो सूखती है, उसके बाद इसमें से कमल गट्टे निकलते हैं। तो माता लक्ष्मी का वास तो कमल में होता है। कमल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और भगवान विष्णु को भी कमल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी धनवान बने और आपकी जिंदगी में सुख हो, समृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा आपके घर में पैसा आए, यानी कि आपकी तरक्की के चारों रास्ते खुल जाएं, आपकी तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमल गट्टे आपको मिलेंगे कहाँ। देखिए, कमल गट्टे आपको पाठ पूजा की दुकान पर, यानी कि जहाँ पर पाठ पूजा की सामग्री मिलती है ना, जहाँ पर बत्ती, घी और ये धूप पत्ती वगैरह ये जो मिलती है ना, जहाँ पाठ पूजा की सामग्री मिलती है, तो वहीं पर आपको ये कमल गट्टे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर शंख चक्र भी मिलते हैं तो वहां पर पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाना है और वहां पर आपको 11 कमल गट्टे खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना। अभी आप कब लाएंगे? देखिए, ये उपाय आपको करना शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी के लिए सबसे मेन अहम माना जाता है। यानी कि माता लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन ही, उसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। तो आप क्या करेंगे, 11 कमल गट्टे गिनेंगे सबसे पहले। तो 11 कमल गट्टे ऐसे लाएंगे जो बिल्कुल खंडित नहीं हो। लोग क्या करते हैं कि जो कमल गट्टे हैं वो ऐसे लाते हैं जो कभी कभी कुछ खंडित निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यदि खंडित कमल गट्टे आप चढ़ाते हैं तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि खंडित चीज भगवान को कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस कारण से आपको जो पूरे पूरे के पूरे कमल गट्टे हैं वो लाने हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपको 11 ही नहीं लाने, कमल गट्टे ज्यादा लाने, लेकिन पहले दिन का जो उपाय है वो 11 कमल गट्टों का ही होगा, है ना। तो अब इस उपाय को क्या करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे बेस्ट उपाय है। जैसे अब दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, हमें माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, उसी तरह से ये वाला जो उपाय है वो भी उतना ही फल देता है जितने दिवाली पर माता लक्ष्मी हमें फल देती है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 11 कमल गट्टे भिगोएंगे और 11 कमल गट्टे रात्रि में भिगोए। जैसे मान लीजिए आप शुक्रवार को उपाय करेंगे तो आप क्या करेंगे, गुरुवार की रात को ही इन कमल गट्टों को पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद अब आपके पास यदि चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में आप इन कमल गट्टों को गला सकते हैं, और यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साधारण कांच की कटोरी में भी इन कमल गट्टों को गला सकते हैं, ठीक है। तो कांच की कटोरी ले लें, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आपकी श्रद्धा है तो आप चांदी की कटोरी खरीद सकते हैं, तो निश्चित रूप से खरीदिए। तो उसमें क्या करें, पानी से भरें उसको और उसमें 11 कमल गट्टे डाल लें, ठीक है ना। अब गुरुवार की रात को ये प्रयोग करना है, तो गुरुवार की रात को आपको 11 कमल गट्टे पानी में डाल करके सो जाना है। अब दोस्तों, जब आप सुबह उठेंगे तो इन कमल गट्टों को, इन कमल गट्टों को जल में से निकाल लें, है ना। और उसके बाद ये जो जल है इसको आप पी लें।
देखिए कमल गट्टे गलाने से पहले उनको धो लेना अच्छे से, ताकि उन पर कोई कचरा वगैरह लग रहा हो तो वो बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छे साफ सुथरे जो कमल गट्टे हैं उन्हीं को गलाएं और उसके बाद सुबह उठ करके उसका जल पी लें, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये कमल गट्टे आप एक जगह लाल कपड़े में पोटली में बांध करके एक जगह ऐसी जगह रख दें जहां पर कोई हाथ नहीं लगा पाए, ठीक है। अब अगले शुक्रवार को आप क्या करेंगे, वापस वही कमल गट्टे गलाएंगे, फिर शुक्रवार होगा तो अगले दिन फिर वापस इसका जल पी लेंगे और इन कमल गट्टों को वापस अपने उसमें रख लेंगे। कहां रखेंगे, लाल कलर की पोटली में। तो दोस्तों यदि ऐसा आप 9 दिन यानी लगातार 9 शुक्रवार तक करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने 11 कमल गट्टे गलाए थे उसी तरह से आपको 9 दिन तक यानी कि 9 शुक्रवार तक आपको 11 कमल गट्टे गलाने। अब जैसे 11 कमल गट्टे, जैसे अब शुक्रवार नेक्स्ट आएगा तो उसमें फिर 11 कमल गट्टे गला करके उसका पानी आपको सुबह पीना है और उनको कमल गट्टों को आपको अपनी जगह रख देना है उसी लाल कलर की कपड़े की पोटली में। अब दोस्तों देखिए इस तरीके से आपके पास 9 दिन में 11 × 9 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 99। तो आपके पास 99 कमल गट्टे जो है वो हो जाएंगे। अब 99 कमल गट्टे होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे ही 99 कमल गट्टे होंगे तो अब उन कमल गट्टों की माला को आप बनाएं और बना करके ये किसी से बनवा ले। देखिए यदि आप नहीं बना सकते क्योंकि कमल गट्टे टाइट होते हैं, तो यदि उसकी माला आप नहीं बना सकते तो आप किसी से बनवा लें। उन 99 कमल गट्टों की माला को बनाकर आपको अपने गले में पहनना है और वो कब पहनना है, वो भी शुक्रवार के दिन पहनना है और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है, देसी घी का एक दिया जलाना है और उसके बाद आपको दोस्तों सफेद मिठाई का जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसके बाद आप इन कमल गट्टों की माला को पहन लें और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनसे पूजा अर्चना में उनसे ये मांगें कि मेरे घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, पैसे को लेकर के जो कमी चल रही है या फिर मेरी ज़िंदगी में जो भी समस्या आ रही है, आप यदि जैसे जॉब में तरक्की चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं कि मेरे जीवन में चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाएं, तो ऐसा आपको बोलना है माता लक्ष्मी से और प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी नारायण दोनों से आप प्रार्थना करें। अब दोस्तों ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि जैसे ही वो कमल गट्टे की माला आप अपने धारण करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके जीवन में से पैसे की जो कमी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर में जो भी रुकावटें आ रही थी धन आने को लेकर के, जैसे धन आ रहा है तो रुक गया है ना, धन आपके जीवन में रुक रहा है, वो आ नहीं रहा, यदि इस तरीके से आपको हो रहा है तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे धन आने के समस्त रास्ते खुल जाएंगे। धन आपकी जेब में रुकेगा, आपके बटुए में, आपके पर्स में अब आपको धन दिखेगा, आपकी तिजोरी में धन दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका जो धन है वो गायब हो गया। तो ये माला आप 24 घंटे नहीं पहनेंगे। आप ये माला कब पहनेंगे, जब सुबह नहा धो करके आप इसको पहन लें। दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों इस काम को कर सकते हैं। तो आप सुबह नहाने के बाद इस माला को पहन लें, उसके बाद दोस्तों रात्रि में सोते समय इस माला को उतार करके रख दें और ऐसी जगह रखें जैसे आपकी कोई धन रखने के स्थान पर, या माता लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं। जैसे आपके माता लक्ष्मी के जो फोटो या फिर कोई तस्वीर है या फिर कुछ मूर्ति वगैरह आपके घर में माता लक्ष्मी की, तो उनके चरणों में रखें या फिर आप अपनी तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं क्योंकि वहां भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है पूरे जो है माला वहां पर रखें और फिर सुबह उठकर वापस इसको पहन लें। तो दोस्तों यदि डेली आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से यदि आप बिजनेसमैन होंगे तो आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि नौकरी करता है तो नौकरी में भी आपको तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप माता लक्ष्मी का नाम लेते लेते यदि इस तरह का आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण दोनों, मतलब लक्ष्मी और नारायण दोनों ही प्रसन्न होते हैं और दोनों के प्रताप से आपको धन प्राप्ति का सुगम रास्ता मिलता है और माता लक्ष्मी पूरा आशीर्वाद आपको देती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।